welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a first year medical student. So as you all know, लास्ट का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम बचा है आपके पास. सो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड इसका फुल एक्सटेंट तक यूज़ करो. सो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा क्या टाइम टेबल रहता था लास्ट के टाइम पे, एंड आप भी उससे रेफरेंस लेके अपना टाइम टेबल बना सकते हो एंड मैनेज कर सकते हो, लाइक कितने आवर्स पढ़ना है एंड कितने आवर्स क्या क्या मॉक टेस्ट या क्या क्या सॉल्व करना है. So for all of this, do watch the video till end, and if you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Firstly, the most important thing is that you have to start your day with a very fresh start. और बहुत मतलब जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, अगर तुमने देखा होगा कि अगर तुम फर्स्ट जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ते हो या फिर जहाँ भी जो भी तुम सबसे पहले स्टार्ट करते हो, अगर तुम उसको बहुत अच्छे से कर लो तो तुम्हारा जो बाकी का पूरा दिन है ना वो बहुत स्मूथ जाता है. एंड अगर तुमने शुरू में टाइम वेस्ट कर दिया, शुरू में फोन चला लिया, तो पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है. सो जो स्टार्टिंग में जो चीज़ तुम मैटर करते हो वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है पूरे दिन के लिए कि तुमने आज अच्छे से करा है तो तुम आगे भी इसी पेस को कंटिन्यू कर सकते हो. सो जो स्टार्टिंग की चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले या तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट करो, जैसे कि फिजिक्स. ऐसे क्या होगा कि तुम्हें ना ये लगेगा कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम बाद में जाके बिल्कुल एग्जैजरेट होकर थक जाते हो ना कि नहीं अब नहीं हो रहा, तो वो चीज़ को एंड में करने से सबसे ज़्यादा बेटर है कि तुम पहले ही कर लो. उससे अगर तुम सबसे पहले कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें लगेगा वो मोस्ट ऑफ द चीज़ तो हो चुकी है दिन की. उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे करो. जब तुम बिल्कुल थक जाते हो ना तब जाके बायोलॉजी करो, क्योंकि वो तुम्हें एक इंटरेस्ट देती है बायो की. नहीं, बायो तो करनी है ना, बायो इंपॉर्टेंट भी है, तो वो तुम्हारा एक बेनिफिट है. ठीक है, तो पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, ये तुम्हारा सीक्वेंस रख सकते हो. तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ और करना है, बट मैं ये फॉलो करती थी. ऑल्सो जिन बच्चों को फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, लाइक तुम ये कर सकते हो कि तुम फिजिक्स से मत स्टार्ट करो. फिर ये सेकंड केस सिनेरियो स्टूडेंट्स के बता रही हूँ मैं. तुम ये करो कि तुम पहले बायोलॉजी करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करना. क्योंकि जिन बच्चों को बहुत ही डर लगता है ना फिजिक्स से, अब तुम एंड में अगर तुम पूरा दिन ही आगे जाके वेस्ट करने वाले हो अपना फिजिक्स को देख के डर के, तो फिर तुम मत पहले फिजिक्स करना. ठीक है, तुम पहले बायोलॉजी करो, अपना कॉन्फिडेंस गेन करो, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स करना. और एक दिन के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए. ये नहीं कि एक दिन पूरी ही बायो पढ़ रहे हो, एक दिन पूरी ही फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये बेनिफिट नहीं करेगा तुम्हें. एक दिन में तुम्हें तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. मैं कैसे पढ़ती थी मैं पहले ये बताती हूँ. ठीक है, तो मेरा क्या था कि मैं ना रात को भी ज़्यादा देर तक नहीं उठती थी एंड सुबह भी बहुत जल्दी नहीं उठती थी. ना ही मैं नाइट आउल थी और ना ही सुबह उठ के जो बच्चे पढ़ लेते ना 4-5 बजे, लाइक पेरेंट्स इतना बोलते थे कि 4 बजे उठ के पढ़ा करो. बहुत लोग तुम्हारे भी बोलते होंगे कि नहीं सुबह उठ के पढ़ा करो, सुबह उठ के पढ़ना बहुत अच्छा होता है. एंड हम लोग सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब सुबह उठते हैं, मैं तो सुबह उठ के लिटरली ऐसे करके सो रही होती थी. एंड तो मतलब अगर 4 बजे उठ गई या 5 बजे में उठ गई तो 6-7 बजे तक मैं बस बुक का एक पन्ना पेज पलटेगा और मैं ऐसे करके सो रही होंगी और फिर 8 बजे दोबारा उठूंगी. तो उसका वो बेनिफिट हुआ, तुम रात को जल्दी सोए, 11-12 बजे की सुबह जल्दी उठना है, तुम्हारा रात का टाइम भी वेस्ट हो गया, सुबह का टाइम भी वेस्ट हो गया, तुम पढ़ किसी भी टाइम नहीं पाए. तो इसका फायदा क्या हुआ? नील, जीरो, कोई फायदा नहीं हुआ. तो इससे ज्यादा बेटर तुम ये कर सकते हो कि ना ही तुम रात को ज्यादा देर तक पढ़ो और सुबह जल्दी उठो. मतलब तुम ये कर लो 1 बजे या 2 बजे के करीब सो और 8 बजे के करीब उठ जाओ. तो ऐसे ना ही तुम्हें सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है, तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी सुबह उठने में, और रात को भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा देर तक उठने की जरूरत नहीं. 1-2 बजे काफी है, इतने तक कोई भी उठ सकता है. ठीक है, 3 बजे से ज्यादा नींद आने लग जाती है. बट जो अगर कोई नाइट आउल है वो रात को प्रेफर करता है तो वो रात को ही कंटिन्यू करे, और सुबह प्रेफर करता है तो सुबह ही कंटिन्यू. जिनके साथ ये दिक्कतें है ना कि उनको सिर्फ नींद आ रही है, उनके लिए बता रही हूँ. और अब तो सर्दियां भी जा रही हैं, अब तो मतलब छोड़ दो कंबलों में पढ़ना. जो भी पढ़ रहे हो ना, टेबल में बैठो, टेबल में बैठ के पढ़ो. बेड पे पढ़ाई नहीं होती, मेरी खुद की नहीं हो रही फर्स्ट ईयर की. ठीक है, बेड पे पढ़ाई नहीं होती, टेबल में बैठ के पढ़ो तो एटलीस्ट तुम कुछ पढ़ भी लोगे. वरना मतलब बेड पे पढ़ना तो मतलब तुम अपने आपको धोखा दे रहे हो, बिल्कुल ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम आधे घंटे के अंदर वापस सो जाओगे. ऑल्सो जो बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर भी, उनको मैं बताना चाहूंगी कि लाइक अगर तुम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, सो मेमोनीट इज द ऐप फॉर यू. बिकॉज मैंने भी इसे ट्राई कर रखा है जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी. लाइक इनने ना एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं. बिकॉज एट द एंड तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आएंगे, और असर्शन, रीजन सब कुछ एनसीईआरटी की लाइन पे आने वाला है. तो अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं प्रैक्टिस कर रखी, तुम कितने भी मॉड्यूल्स
सीरीज कर लो, कितने भी क्वेश्चंस कर लो, प्रैक्टिस बाहर की टेस्ट सीरीज लगा लो, उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एट द एंड एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस मैटर करते हैं। तो इस ऐप के अंदर तुम्हारे पास एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, 30,000 प्लस क्वेश्चंस है, सारे उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। एंड फिजिक्स में ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। सो तुम्हारे लिए ये ऐप मतलब बहुत ज़्यादा एंड टाइम पे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है, तो उसमें तुम्हें ये बहुत हेल्प कर सकता है। अभी तक मैंने जितनी भी सीरीज या कितने भी टेस्ट देखे हैं ना, तो उसमें जो बेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो सिर्फ इस ऐप के ऊपर है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, ठीक है। एंड तुम्हें इसके अंदर एक और बेनिफिट है तुम्हारा कि तुम जो क्वेश्चंस करोगे ना, उनके बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। और वो तुम्हें ये भी बता रहे होंगे कि वो किस पेज के रेफरेंस से कहाँ से वो क्वेश्चन बना है, क्योंकि तुम कितने भी अलग टेस्ट करोगे ना, तुमने ये चीज़ देखी होगी कि ये क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, ये क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, फिर तुम्हारे मार्क्स ही नहीं बनते, फिर तुम्हें लगता है कि तुमने एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं पढ़ रखी, या फिर ये एनसीईआरटी में है या नहीं। तो इसके अंदर तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर ना पता होगा कि हाँ ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो तुम्हें नहीं आना है तो तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट है तुम्हारा। एंड ऑल्सो तुम्हें अगर मेमोनीट के अंदर ट्रायल लेना है तो तुम ट्रायल भी ले सकते हो, कुछ चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम उन्हें चेक कर सकते हो, पहले अपना एक्सपीरियंस ले लो कि कैसे क्वेश्चन है, फिर तुम उसे ले सकते हो, ठीक है। सो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी एंड कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दूंगी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो मैं जैसे कि 8 बजे उठ जाती थी, तो मतलब उठते ही सबसे पहले बिल्कुल 5-10 मिनट के अंदर, ये नहीं कि तुम बैठ ही गए खाना खाने ये वो करने, तो उठते ही बिल्कुल पहले ब्रश किया एंड फिर उसके बाद डायरेक्ट पहले पढ़ने बैठे, क्योंकि वो होता है ना कि तुम जैसे उठते हो ना तब तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सुबह तुम 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, जब तक तुम्हारे घर पे खाना नहीं बन रहा है, सब कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा, तब तक बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यूस पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम बीच में ऑब्वियसली ब्रेक लोगे, एंड तब जब तुम ब्रेक ले रहे हो तब तुम खाना खाओ, नहा लो, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें उस टाइम नहाना है फिर तुम बाद में करना है तुम जैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब तुमने खाना खाने के लिए तब तुमने आधे घंटे का ब्रेक लिया, एग्जैक्ट आधा घंटा, ये नहीं कि बिल्कुल से एग्जैजरेट करते जाओगे उस टाइम को कि मतलब नहीं अब तो थोड़ी देर और, ये करते करते ना तुम्हें पता नहीं लगता बट बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो बस करेक्ट आधे घंटे में खाना वाना खा के वापस पढ़ने बैठ गए, एंड जैसे 8 बजे शुरू किया तो 10 के करीब खाना खा लिया तुमने, ठीक है। फिर वापस 1-2 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़ा। फिर उसके बाद जब 2 बजे से पहले का टाइम आएगा ना, उस टाइम पे 1 घंटे पहले जाकर मैं तो उस टाइम पे नहा लेती थी, बिकॉज तुम्हारा जो 2 to 5 का टाइम होता है ना, उस टाइम पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, या फिर उस टाइम पे तुम्हारा माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो इसलिए मैं 12 के करीब अप्रॉक्स तुम नहा लो, ठीक है, रोज। एंड अगर फिर उस टाइम पे तुम नहाओगी, उन लोगों के लिए जो घर पे हैं, घर पे वाले बच्चों के लिए जिनके स्कूल से या फिर एग्जाम्स है, तुम पहले भी बोर्ड पे ध्यान दो अपने, ठीक है। तो तुम क्या कर लो ये, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 से उस टाइम पे फिर ब्रेक लेके 2 से 5 बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बिना फोन चेक करे, बिना कोई भी नोटिफिकेशन के, किसी भी चीज के प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे इस टाइम पे फुल, तो 2 to 5 में तुम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो, बिकॉज उस टाइम पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा माइंड और ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, तुम्हारे ना ब्रेन को ना एक आदत हो जाएगी उसी टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट यह होता है, मेरे को याद है कि मैं पहले ना 2 to 5 में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करती थी, तो जब मैंने स्टार्ट किया था सॉल्व करना ना, तब मेरी स्पीड भी बहुत स्लो थी, बहुत आराम से करती थी और इतना मन नहीं करता था। 2 से 5 यूजुअली वो टाइम होता है जब बच्चों को नींद आ रही होती है, क्योंकि बहुत बच्चे दिन में सोते हैं। तो अगर तुम्हें उस टाइम पे सोने की आदत रहेगी ना, तुम्हें नीट वाले पेपर वाले दिन भी नींद आएगी, ठीक है। तो ये आदत तुम अभी से चेंज कर लो, अभी तो है 80 डेज है अप्रॉक्स, ठीक है। तो अभी से इस आदत को चेंज करो और उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। तो 2 से 5 मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे अप्रॉक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके 50-50 और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन कर लेती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद 5 बजे के बाद फिर वापस 1 घंटे का ब्रेक लिया, क्योंकि तुम वो 3 घंटे बिल्कुल लगातार बैठे हो ना, तो उस टाइम पे 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, जो करना है कर लो, आराम से खाना खा लो, नाश्ता वाश्ता कर लो, एंड उसके बाद फिर वापस पढ़ना स्टार्ट करो। फिर उस टाइम पे नहीं होता, शाम तक आते आते ना थोड़ा कंसंट्रेशन गिर जाता है, तो मतलब 5 से 6 जैसे ब्रेक ले लिया, तो फिर मैं 1 घंटे अप्रॉक्स पढ़ती थी, 1-1.5 घंटे वापस जो टेस्ट दिया था उसमें एनालाइज किया, गलतियां देखी, क्या क्या नहीं आ रहा उसे वापस नोट किया, एंड फिर उसके बाद वापस से मैं आधे घंटे का ब्रेक ले लेती थी
और तब मैं साइकिलिंग करने चले जाते थे, बिकॉज एक फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि तुम सिर्फ बैठ कर पढ़ ही रहे हो, क्योंकि उससे भी तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद तुम्हें हो जाएगा कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है, एंड तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना है, तो मैं साइकिलिंग करने जाती थी एंड फिर म्यूजिक आराम से सुनते हुए 15-20 मिनट ये किया, फिर उसके बाद वापस आ गई 10 मिनट, फिर वापस फेस वॉश सब कुछ कर के फिर वापस से पढ़ने बैठ जाओ। फिर वापस पढ़ने बैठो 7-8 बजे, तो तुम अप्रॉक्स 9-10 बजे तक तुम्हारा डिनर नहीं बन जा रहा तब तक बैठो। फिर उसके बाद डिनर करके फिर तुम आधे घंटे का वापस ब्रेक ले लो, अपनी फैमिली के साथ बैठ जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो उनके साथ भी। फिर उसके बाद जब फिर से रात को खाना वाना खाने के बाद जो घर की शांति होती है ना, उसमें भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो उसके बाद फिर वहां से तुम 1-2 बजे तक जितना तुम पढ़ना चाहते हो वहां तक पढ़ लो, वापस प्रॉपर सो, प्रॉपर 6 घंटे सो। जो ये कर रहा है ना कि नहीं 3 घंटे सो जाते हैं, आज तो पढ़ ही लेंगे, बिल्कुल जो एंड में जाके जो बच्चे हीरो बनता है ना कि नहीं 3 ही घंटे सोएंगे हम तो और बाकी पूरा टाइम पढ़ेंगे, तुम पता अगला पूरा दिन वेस्ट कर लोगे 3 घंटे सोने के चक्कर में, और पढ़ोगे रात को बस 2 ही घंटे, उस जगह 1 घंटे तुमने रील चलानी है, टाइम पास करना है। तो ये गलती मत करो, 6 घंटे सोना नेसेसरी है, बिकॉज तुम्हारे न्यूरॉन्स भी डैमेज होता है। मतलब अगर तुम्हें आदत नहीं है ना, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि तुम्हारे ना न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी जो लर्निंग कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती है। तो ये अचानक से नई चीजें ट्राई मत करना, 6 घंटे प्रॉपर सो और उसके बाद बाकी पूरे दिन पढ़ो, पूरे दिन फिर तुम्हें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सोच रहा है कि नहीं हम रात को उठकर टाइम एक्स्ट्रा करेंगे, तुम दिन में बिना फोन चलाए उस टाइम को एक्सेस वो करो, तो वो ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल था, और किसी को कोई डाउट हो तुम पूछ सकते हो कि, और मतलब ये तुम्हें सेम फॉलो नहीं करना, जो बच्चे मेरी ही प्रॉब्लम पे है वो इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी किसी को रेफरेंस लेना है तो तुम वो रेफरेंस ले सकते हो और अपना भी टाइम मैनेज कर सकते हो। बिकॉज लास्ट के जो डेज होते हैं ना, अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना, तुम मेरे से कम पढ़ लो ज्यादा पढ़ लो तुम्हारी मर्जी है, बट तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना उस टाइम को लेके, तुम्हें वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। तुम बेशक मेरे से 2 घंटे कम पढ़ो, सबका अपना अपना पेस होता है, जरूरी नहीं है सबको उतने घंटे पढ़ना है जितने मैंने पढ़ा है, तो सबका अपना पेस होता है। तो तुम कम पढ़ लो बट कंसिस्टेंट रहो, कि तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तुम 6 ही पढ़ो, कि तुम्हारे दिमाग को भी ना आदत हो कि नहीं इतने में ही सब कुछ करना है। ये नहीं कि किस दिन डायरेक्ट 16 घंटे पढ़ रहे हो, फिर किस दिन डायरेक्ट 5 पढ़ रहे हो, ये नहीं। अपने साथ कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी इज द की, सीरियसली कंसिस्टेंसी इज द की। So thank you for watching this video. I hope this video helps you all. Bye bye.